हेलो दोस्त, DFCCI CBT1 कट ऑफ के बारे में एक अनुमान हमने बोला था। जूनियर एग्जीक्यूटिव SNT की केवल यहाँ बात करेंगे, बाकी की नहीं बात करेंगे, क्योंकि इसका RTI रिप्लाई एक कैंडिडेट ने शेयर किया है। कितने लोग CBT1 में बैठे थे। कम्युनिटी वाइज डाटा आ गई है, तो कम्युनिटी वाइज डाटा आ गई तो हमारे पास कम्युनिटी वाइज वैकेंसी है, कितने लेने हैं, क्या लेना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अनुमान जो हमने पहले लगाया था बिल्कुल सही है। EWS के लिए खुशखबरी है। UR में बहुत कम कैंडिडेट है, लेकिन समझते हैं UR में सब लोग आ जाते हैं, ये सबको पता है। फिर OBC SC और OBC कैंडिडेट का कंपटीशन हाई है। अब RTI अगर सही है तो SC कैंडिडेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब पता नहीं इतना कैसे भर गए लोग, लेकिन ये संख्या बहुत ज़्यादा है। OBC में तो हमेशा रहता है। EWS में जितनी वैकेंसी है उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा लोग हैं, और उसमें से भी UR में क्वालिफाई कर जाएंगे तो बेनिफिट होगा। तो ये डाटा मैंने बना लिया है, डाटा आपसे शेयर करेंगे। उससे पहले DFC जो CBT2 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए ई-बुक और PDF मैंने ऑलरेडी DFCCI का बहुत मेहनत करके पूरे डिटेल और मेहनत से लिए ऑपरेशन और BD के लिए बनाया है। अब तो बाकी जो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है उनके लिए तो टेक्निकल वाला पार्ट, इलेक्ट्रिकल का ग्रुप, आपका मैकेनिकल का ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप मैं यहाँ कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कम अपडेट हुआ है, लेकिन मेहनत कर रहा हूँ, इसको भी पूरा कर देंगे। तो सब करके इसको यहाँ पे DFCCI LP टेक्नीशियन टेक्निकल पार्ट के लिए और ऑपरेशन और BD अभी DFCCI का तैयारी है। ये www.railwaylifelp.com पे है। लेकिन अभी जो RTI आया है उसको पहले देखना बहुत ज़रूरी है। RTI से कैंडिडेट ने RTI में ऊपर हम नाम नहीं शेयर करेंगे आपको, केवल RTI में जो डाटा आया है उसको शेयर करते हैं। एक बार इसको देख लीजिएगा। कुछ लोग कॉपी भी करेंगे, देखेंगे, या उनके पास ऑलरेडी आ चुका होगा बहुत लोगों का। UR में 690, SC में 2732 जो बहुत ज़्यादा है, ST में 815, 3575, OBC में VWS में 485 कैंडिडेट CBT1 परीक्षा में भाग लिए। अभी CBT1 में भाग लेने का मतलब नहीं है कि सब लोगों ने छप्पड़ फाड़ के नंबर लाया है। कुछ लोग जो हैं छप्पड़ फाड़ के निगेटिव में भी डालते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और उनका स्कोर कुल मिला के नील बटा सन्नाटा के पास भी आ जाती है, माइनस में भी चली जाती है। अगर वो सब घटा देंगे तो इनमें से भी कम होगा। लेकिन अभी अगर देखें यहाँ पे तो टोटल का अगर भी देखेंगे तो टोटल का बात करेंगे यहाँ पे, तो टोटल में भी देखें तो एक हमने समरी बनाया है। इस समरी से आप देखिए थोड़ा सा, तो समरी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर डिटेल हम समरी केवल जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकॉम की बात कर रहे हैं। UR की 62 वैकेंसी है, 20 गुना कैंडिडेट लेने हैं, ये तो सबको पता है। और 20 गुना CBT2 में लेंगे तो 1240 लेंगे। और पेपर कितने दिए हैं लोग? 690। समझ सकते हैं। केवल UR में सिलेक्शन होना होता तो सब लोग पेपर दिए हैं, जो क्वालिफाई नंबर 40% लाएगा सबका सिलेक्शन होता। लेकिन यहाँ पे UR में सभी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। SC ST OBC जो टॉपर रहेंगे सब UR में आते हैं। इसलिए इसको कंपटीशन थोड़ा इस तरीके से नहीं मेजर करना है कि आधी जितनी पोस्ट है उसी से आधी कैंडिडेट है। तो इसमें आपको जोड़ना है टोटल कैंडिडेट का, जो टॉपर रहेंगे सब आएंगे। तो UR का कट ऑफ जो हमने एक्सपेक्टेड बोला था, मुझे एकदम बिल्कुल लग रहा है कि इस रेंज में 56 से 63 हो जाएगा। हालांकि लोगों ने बोला था कि इस रेंज में, आपने बोला है नहीं होगा क्या, तो मुझे लगता है ये होगा या इससे कम होगा, मेरा अनुमान यही था। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पे OBC की बात करते हैं। 39 वैकेंसी है, इंक्लूडिंग जो रिजर्वेशन OBC में भी और है, एक सर्विसमैन वगैरह। 780 लोगों को लेना है, 3595 है। यहाँ पे रेशियो 4.66 के हैं। और मैं बता रहा हूँ कि अगर 3595 हैं, इनमें से तो UR में जाने वाले कम से कम संख्या 500 से लेके 1000 तक होगा। तो यहाँ पे अगर 1000 कम कर दीजिएगा तो ये रेशियो केवल 2 से 3 के बीच में रह जाएगा। यानी 3 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, उसमें से भी जिनका नेगेटिव नंबर हो गया तो समझिए 1 से 2 पे। यानी इससे अच्छा कंपटीशन कम कभी नहीं मिलेगा आपको कहीं लाइफ में, वो भी DFCCI या रेलवे जैसे जॉब में। उसके बाद बात करते हैं EWS का। तो EWS के लिए बाहर है, 14 पोस्ट है, 20 गुना कैंडिडेट 280 लेने हैं, 485 कैंडिडेट CBT1 में बैठे हैं। CBT1 में से 485 में से 150 से 200 कैंडिडेट UR में क्वालिफाई करेंगे लगभग।
अगर यूआर में क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये रेशियो करीब अगर 200 भी कर गए, 280 लोगों को लेना है तो 1/1 रेशियो है। तो मेरे तरफ से लिख लीजिएगा, अगर आपने 40 नंबर 100 में से ला लिए तो एक उम्मीद है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि यही होगा, लेकिन यहाँ तक एक उम्मीद आपके लिए बन सकती है। अगर 40 से ऊपर मैंने जो बोला है 50 से 53-58 के बीच में EWS में है तो आपकी CUT बनता हुआ दिख रहा है। AC में देखेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट के लिए 440 लोगों को जाना है CBT 2 में, 2732 लोगों ने भाग लिया है पेपर में। तो यहाँ रेशियो कंपटीशन सबसे ज़्यादा है, OBC से भी ज़्यादा। तो समझ सकते हैं या तो RTI गलत या 2732 दे दिया SC कम्युनिटी में, या इतना कैंडिडेट हैं तो यहाँ कंपटीशन थोड़ा ठीक ठाक रहेगा और कटअप तो वही रहेगा 52 से 56। कैंडिडेट ज़्यादा हों फिर भी कुछ जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो यूआर में क्वालिफाई कर जाएंगे, तो बच्चा हुआ 52 से 56। ST कम्युनिटी में मैंने 50 के आसपास बोला था, लोग कह रहे नहीं होगा। तो यहाँ देखिए 220 लोगों को लेना है CBT 2 में, 815 कैंडिडेट पेपर दिए हैं, 3.7 का रेशियो है। अगर कुछ क्वालिफाई कर गए, कुछ नेगेटिव में गए तो 1 वैकेंसी पे आपको 2 से 2.5 लोग हैं, तो ये कटअप यही रहेगा 50-55 के रेंज में ही। तो ये मैंने बोला था जो आपका जो करीब SNT का वही लगभग सही होता हुआ दिख रहा है, यानी कुल मिला के यही डाटा रहने वाली है। और बाकी जो लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं CBT 2 का तो डिटेल में बनाने की कोशिश, और वेबसाइट पे हमेशा अपडेट रहेगा, लेकिन वो टाइम टू टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।